भारत ने राफेल फाइटर जेट को लेके एक अहम कदम उठाया है जो आने वाले दशकों में एशिया की एयर पावर की तस्वीर बदल सकता है। जी हाँ, भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने 114 राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट के प्रपोजल को क्लियर कर दिया है। इसका मतलब ये भारत के डिफेंस इतिहास की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील होगी, साथ ही पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी जो करीब $36 बिलियन के आसपास की होगी। लेकिन कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती। इस मेगा डील के साथ एक बेहद खामोश लेकिन खतरनाक विवाद। तो भारत में ही कुछ बुद्धिजीवी लोग का यह मानना है कि भारत को पूरा सोर्स कोड मिलेगा, कुछ का मानना है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सवाल ये है कि सोर्स कोड आखिर है क्या इतना जरूरी क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल, भारत बिना सोर्स कोड के इतनी बड़ी डील क्यों कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम 114 राफेल डील की उन बारीकियों को समझेंगे जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होंगी। तो बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले समझिए कि डीपीबी अप्रूवल का मतलब क्या है। तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की मंजूरी का मतलब डील साइन होना नहीं है, लेकिन हाँ, यह सबसे क्रिटिकल और पहला स्टेप है जो बहुत जरूरी है। इससे पहले टेक्निकल एवेल्युएशन, ऑपरेशनल जरूरतें, कास्ट एनालिसिस और जो लॉन्ग टर्म का स्ट्रेटेजिक असेसमेंट है, इन सब पर सालों से काम होता है। डीपीबी क्लियरेंस का सीधा मतलब है कि अगर कोई बड़ी रुकावट इस डील में नहीं आती है तो भारत 114 राफेल जेट खरीदेगा। भारत के पास राफेल के अलावा बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि F-15, F-16, ग्रीपेन, Su-57 और सबसे बड़ा नाम F-35। लेकिन राफेल इसलिए चुना गया क्योंकि यह कॉम्बैट प्रूफ है, पहले से ही इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल है, मल्टी रोल कैपेबिलिटी के साथ आता है, डीप स्ट्राइक कर सकता है, न्यूक्लियर डिलीवरी कर सकता है, मैरीटाइम स्ट्राइक कर सकता है। इन तीनों में यह माहिर है। और सबसे बड़ी बात, नया फाइटर जेट। अब सवाल आता है, क्या राफेल सच में महंगा है? क्योंकि अगर हम आंकड़ों को देखें तो नई डील में एक राफेल की जो कीमत है 2800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन 2016 की जो पुरानी डील थी उसमें एक राफेल की जो औसतन कीमत थी वो 1600 करोड़ रुपए थी। यानी साफ तौर पर देखे तो करीब 1200 करोड़ रुपए प्रति जेट महंगा है। देखने में ये डील महंगी जरूर है, लेकिन कहानी अब असली फर्क कहाँ है जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले हथियार पैकेज की बात करें तो 2016 में जो 36 राफेल लिए गए थे उसमें केवल सीमित हथियार मिले थे भारत को। लेकिन नई 114 राफेल की डील में हैमर, मेटेओर, स्कैल्प जैसे एडवांस हथियार पैकेज भी शामिल है जो सीधे राफेल की कम्बैट कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देते हैं। और पुराने 36 राफेल की डील में सारे के सारे फाइटर जेट फ्रांस से बन के आए थे और भारत को एक्सपोर्ट किए गए थे। लेकिन नई 114 राफेल की डील में करीब 100 राफेल भारत में ही बनाए जाएंगे और 14 फाइटर जेट फ्रांस से बन के आएंगे। इसका मतलब साफ है कि भारत की इंडस्ट्रियल भागीदारी बढ़ेगी, लोकल सप्लाई चेन बढ़ेगा और स्किल डेवलपमेंट भी होगा। साथ ही 2016 की डील में फ्रांस ने 5 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इस नई डील में करीब 20 साल तक लॉन्ग टर्म तक मेंटेनेंस शामिल है। और डिफेंस में एक बात तय होती है कि मेंटेनेंस जितना लंबा होगा डील उतनी महंगी होगी, और मेरे हिसाब से यही वजह है जो राफेल को इतना महंगा बना रही है। और यदि मान लीजिए कि ये डील हो जाती है, और मैक्सिमम चांस है कि ये डील हो जाएगी, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा राफेल ऑपरेटर होगा, क्योंकि भारत के पास 36 राफेल पहले से ही हैं, 26 राफेल। अब आते हैं असली विवाद, सोर्स कोड पर। आज का फाइटर जेट जो है असल में एक फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर है जिसे सोर्स कोड कंट्रोल करता है। रडार मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, सेंसर फ्यूजन और वेपन का जो इंटीग्रेशन है, ये सभी चीजें सोर्स कोड से कंट्रोल होती हैं। तो सवाल ये है कि क्या कोई देश पूरा सोर्स कोड देता है? तो जवाब सीधा है नहीं, क्योंकि अमेरिका के पास F-35 जो दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है, जिसे अमेरिका के बेहद करीबी सहयोगी देश भी इस्तेमाल करते हैं, और वो भी बड़ी संख्या में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद F-35 का सोर्स कोड किसी, तो यहाँ भारत सिर्फ ये कह रहा है कि हमें फुल सोर्स कोड नहीं चाहिए, लेकिन जो जनरल ऑपरेशनल कंट्रोल है वो चाहिए। मतलब कि पीस के समय, शांति के समय आपका कंट्रोल रहेगा, लेकिन जो वार का समय रहेगा जिसलिए फाइटर जेट को खरीदा जाता है, उसमें पूरा कंट्रोल भारत के पास होगा और भारत डिसाइड करेगा कि किस देश के खिलाफ इस फाइटर जेट को इस्तेमाल करना है। हालांकि ये सब बातें चल रही हैं, कुछ ना कुछ निकल कर जरूर आएगा। और जो 114 राफेल की डील है, ये सिर्फ हथियार की खरीद नहीं है, ये एयर पावर गैप भरने की कोशिश है, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने की कोशिश है। और जो सोर्स कोड का विवाद है वो भावनाओं से है। प्रैक्टिकल नजरिए से देखेंगे तो आने वाले हफ्तों में ये डील भारत की एयर पावर को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है।